हेलो एवरीवन। आज हम वाटिन धारा और चोक कुंडली का अध्ययन करेंगे। वाटिन धारा की परिभाषा देखते हैं अपन। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता हो, ओमीय प्रतिरोध न हो, तो धारा और विभवांतर के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। ठीक है, फाई बराबरी से 90 अंश होता है। अगर हम औसत शक्ति निकाले, टी ए बी बराबरी से VRMS इंटू IRMS cos फाई फार्मूला होता है। यहाँ फाई की जगह अगर हम 90 लिख दे तो cos 90 बराबरी से 0 आ गया। तो cos 90 यहाँ 0 लिख देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। PAB बराबर से 0, मतलब परिपथ की औसत व्यय शक्ति 0 होती है। परिपथ में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है, तब परिपथ में बहने वाली धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। ठीक है, और ये जो वाटिन धारा होती है वह चोक कुंडली में बहती है। एक प्रकार की कुंडली बनाई जाती है, चोक कुंडली कहते हैं। उस कुंडली में बहने वाली धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? एक शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता का प्रयोग होता है तो धारा और विभवांतर के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। इस स्थिति में परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 होती है, तब परिपथ में बहने वाली धारा को वाटिन धारा कहते हैं। चलो लिख लो, बात पूछी जाती है 2 नंबर में। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व यानी L तथा शुद्ध धारिता C हो, ओमीय प्रतिरोध R बराबर 0 हो, तो परिपथ में धारा व विभवांतर के मध्य में 90 अंश का कलांतर होता है, तब परिपथ में ऊर्जा क्षय 0 होता है। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को वाटिन धारा कहते। चोक कुंडली में बहने वाली धारा वाटिन धारा होती है। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे देखते हैं अपन चोक कुंडली के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग चोक कुंडली। ये ट्यूबलाइट में यहाँ पे चौक लगा होता है ना, है ना, इसको बोलते हैं चोक कुंडली। चोक क्वाइट। चोक कुंडली, इसका उपयोग परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो हमारे घरों में बिजली प्रयुक्त होती है वो 220 वोल्ट की होती है, और ये जो ट्यूबलाइट होता है ये बहुत ही कम वोल्ट का होता है। तो अपन सीधे इस ट्यूबलाइट को नहीं जला सकते। 220 वोल्ट की अगर इसमें धारा प्रवाहित करें ट्यूबलाइट में अपन सीधा, 40 वोल्ट का रहता है ट्यूबलाइट, है ना, मतलब उसको कम धारा की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ में एक अपन चोक कुंडली लगा देते। चोक कुंडली क्या करता है? वोल्टेज को घटा देता है, 220 वोल्ट को 40 वोल्ट में बदल देता है, और वो 40 वोल्ट की नियत धारा ट्यूबलाइट को देता है, जिसके कारण ये जलता है। तो इसको बोलते हैं चोक कुंडली। आजकल तो ऐसे ट्यूबलाइट आने लग गए जिसमें चोक कुंडली का प्रयोग ही नहीं किया जाता, है ना। तो अपन उसी के बारे में देख रहे हैं, चोक कुंडली क्या होता है। तो चोक कुंडली जो है वह किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व यानी L का मान अधिक होता है, और नगण्य प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध कितना होता है? 0। अभी अपने वाटिन धारा पढ़ी ना, वही वाली बात। स्वप्रेरकत्व L का मान अधिक होता है इसका, और प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0 होता है। कि एक कुंडली होती है, उसको अपन चोक कुंडली कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। लिख लो, परिभाषा लिखो। इसकी संरचना, इसमें क्या करते हैं हम? नरम लोहे का एक रोड लेते हैं, और इस रोड पर तांबे के पृथकृत तार, तांबे के मोटे तारों के फेरे लपेटते हैं, पृथकृत तारों के। जो क्रोड होता है वो पटलित होता है और नरम लोहे का होता है। मोटा तांबे का तार लेने से ये फायदा है कि इसका स्व प्रेरकत्व अधिक होता है, L का मान अधिक होता है।
और हम क्रोड को अगर पटलित और नर्म लोहे का लेते हैं तो इसका प्रतिरोध नगण्य होता है। देखो दो चीजें आती है यहाँ पे। मोटा तांबे का तार लेने से प्रेरकत्व क्या होता है, अधिक होता है, और पटलित नर्म लोहे का क्रोड लेने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। तो इस प्रकार की ये कुंडली होती है, इसको अपन चोक कुंडली कहते हैं। इसमें जो क्रोड होता है वो बेलनाकार होता है और क्रोड को हम कुंडली के अंदर और बाहर आसानी से सरका सकते हैं। ये इसकी संरचना हो जाएंगी। इसको अपन इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, संकेत अगर कहे, चोक कुंडली का संकेत, ये चोक कुंडली का संकेत है। इस प्रकार दो कुंडलियां बता देते तो ये इसका संकेत कहलाएंगे। ये इसकी संरचना है। दांत के लिए जैसे यहाँ पे कुंडली जुड़ी हुई है, हम जानते हैं कि जिस परिपथ में कुंडली जुड़ी होती है, प्रेरकत्व यल जुड़ा होता है, वहां पर धारा और विभवांतर के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। मतलब फाई बराबर से 90, और औसत शक्ति वाले सूत्र में अपन फाई का मान 90 रख देंगे तो PAV का मान 0 आ जाएगा। मतलब परिपथ में कोई भी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। तो इस स्थिति में इस कुंडली में जो धारा बहेगी उसको अपन वाटिन धारा कहेंगे, है ना। और इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है, धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जबकि जो दिष्ट धारा परिपथ होता है, इसके पहले अध्याय में अपन ने दिष्ट धारा के बारे में पढ़ा है ना, तो दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए ओमीय प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें अपने को याद रखना है। उधर दिष्ट धारा में ओमीय प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, दो प्रकार के पढ़े थे ना, ओमीय और अनोमीय, उनका उपयोग किया जाता है। इसमें चोक कुंडली का प्रयोग किया। बन गया क्या चित्र? नहीं सर। सिद्धांत में हम जानते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व L जुड़ा होता है तो धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर फाई बराबरी से 90 अंश होता है। फाई बराबर से 90 अंश होता है। तब परिपथ में औसत व्यय शक्ति, परिपथ में औसत व्यय शक्ति, औसत शक्ति का व्यंजक कल पढ़ा था अपन ने, PAV बराबरी से VRMS गुणित IRMS गुणित cos फाई। इसमें मान रख देते अपन फाई का, फाई इक्वल टू 90। तो ये ऐसा आ जाएगा, PAV बराबरी से VRMS इंटू IRMS और cos फाई की जगह लिख देंगे 90। बाजू में लिख दो, चूंकि cos 90 बराबरी से होता है भाई 0 अंश, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। PAV बराबरी से 0, अर्थात परिपथ में औसत व्यय शक्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब परिपथ में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की क्षति नहीं होती है, परंतु ये व्यवहार में क्या है, असंभव है। असंभव है मतलब कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होगी, पर जो कुंडली का अगर अपन परिपथ में प्रयोग करेंगे तो होने वाली ऊर्जा की हानि कम होगी। अगर अपन परिपथ के साथ में ओमीय प्रतिरोध उपयोग करते हैं तो ऊर्जा की हानि होगी, कम होंगी, और अगर चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं तो ऊर्जा की हानि बहुत ही कम होगी। ठीक है, मतलब चोक कुंडली का प्रयोग करना लाभप्रद होता है, ऐसा समझ लो। तो इसके उपयोग में भी आ जाएंगे अपना। हाँ, बोल के आता है।
हाँ, यहाँ लिख दो, अतः परिपथ में किसी भी प्रकार की ऊर्जा व्यय नहीं होती है, जो कि व्यवहार में असंभव है। ये हो गया इसका सिद्धांत हो गया। अब देखते हैं इसके उपयोग। अगली हेडिंग दो, उपयोग। तो उपयोग तो सबसे पहला परिभाषा में आ गया। चौक कुंडली किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की एक कुंडली होती है ना। मतलब इसका उपयोग काय के लिए करते, परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए। देखो उपयोग में नंबर 1, धारा के मान को नियंत्रित करने में। सबसे पहला, धारा के मान को नियंत्रित करने में। नंबर दूसरा,